Assalamu alaikum students, welcome to online class grade 6 subject social studies history. Today is our review lecture of history unit number 1 Indus Valley Civilization page number 4 to 14. आज के हमारे टॉपिक्स हैं इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इम्पोर्टेंट सिटीज़ ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, रिलीजियस बिलीव्स ऑफ इंडस वैली पीपल, सोशल सिस्टम एंड इट्स प्रोमिनेंट फीचर्स और कंप्लीट एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री एक ऑर्गेनाइज स्टडी है पास्ट की और उन मतलब पास्ट में गुजर जाने वाले नेशंस की कि उनके क्या इवेंट्स थे और उनके क्या किस तरह की ज़िंदगी उन्होंने गुजारी है। इस सब को पढ़ने को हम बोलते हैं हिस्ट्री। इस चैप्टर में हमने पढ़ा था इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो एक पुरानी कदीम तरीन सिविलाइजेशन या तहज़ीब है। इसे सिंध की तहज़ीब बोला जाता है क्योंकि इसके आसार दरियाए सिंध के करीब ज़्यादा मिले हैं। इसके अलावा पंजाब में रावी रिवर के पास और हड़प्पा में साहिवाल में भी इसके आसार जो हैं वो पाए जाते हैं। इसका पीरियड क्या था? इसका पीरियड क्या था? द पीरियड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन कंसिस्टेड ऑफ 3 पीरियड्स, प्राइमरी पीरियड, मिडल और लास्ट। इसके 3 पीरियड थे, प्राइमरी, मिडल और लास्ट पीरियड। लास्ट पीरियड जो है वो उसमें इसके डाउनफॉल जो है वो स्टार्ट हो गए थे और ये फिर ख़त्म हो गए थे आहिस्ता आहिस्ता। उसके बाद है इंपॉर्टेंट सिटीज़ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इस सिविलाइजेशन की इंपॉर्टेंट सिटीज़ जो थी उनमें है एक मोहनजोदाड़ो। इट इज़ एन एंशियंट सिटी सिचुएटेड इन डिस्ट्रिक्ट लाड़काना, यानी कि सिंध में लाड़काना के पास ये सिटी मौजूद है। It is the most important center of Indus Valley. Indus River flows on its eastern part. The signs of Indus Valley civilization were first discovered in 1922 in मोहनजोदाड़ो। यानी सबसे पहले मोहनजोदाड़ो में ही आसार मिले थे इंडस वैली के, जिससे पता चला कि ये एक कल्चर, एक तहजीब थी जो कि पाई जाती थी। उसके अलावा इसमें एक सिटी है हड़प्पा। हड़प्पा जो है वो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटी है इस सिविलाइजेशन की। यहाँ पे भी मुख्तलिफ किस्म के आसार पाए गए जिनमें के सॉलिड क्ले, सिल्वर और कॉपर से बनी हुई चीज़ें मिली, पिक्चर्स मिली एलिफेंट, हम बुल की। इसके अलावा और भी डिफरेंट तरह के टूल्स और इस तरह की चीज़ें मिली जिससे पता चलता था कि यहाँ के कल्चर के लोग जो हैं वो किस तरह की ज़िंदगी गुजारते थे। फिर रिलेशंस विद अदर कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन, और फिर ये भी पता चला कि इस सिविलाइजेशन के दूसरी सिविलाइजेशन के साथ जो है वो ताल्लुकात थे, जिनमें इजिप्ट कह सकते हैं आप, इजिप्ट, मेसोपोटामिया, सुमेरिया और इस तरह की जो मुख्तलिफ तहजीबें थी इनके साथ ये मिलकर काम करते थे या इनके साथ लेन देन का मामला था। फिर हमने ये भी पढ़ा द इंडस वैली हैड ट्रेड रिलेशन विद साउदर्न ईरान, इराक, इजिप्ट, पर्शियन गल्फ। इंडस वैली, दजला, फरात एंड नील वैली आर आल्सो कॉल्ड क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन। फिर हमने ये पढ़ा कि ड्यूरिंग एक्सकेवेशन इन सुमेरिया में जो खुदाई के वक्त हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन की चीज़ें मिली, उनकी यूटेंसिल्स मिली, उनके पिक्चर्स, जिससे ये पता चला कि वहाँ के लोग इनके साथ बार्टरिंग सिस्टम का काम करते थे, यानी कि उनकी तजारत जो है वो इस तरह से इन सिविलाइजेशन के साथ होती थी। जैसे सुमेरिया, इराक, ईरान, इनके साथ भी इंडस वैली सिविलाइजेशन के ताल्लुकात थे और वो इनके साथ लेन देन का मामला भी इनका चलता था। फिर रिलीजियस बिलीव्स कैसे थे इन लोगों के रिलीजियस बिलीव इस तरह के थे कि इन लोगों के क्ले के बने हुए स्टैचू मिले, जिससे ये पता चलता था कि ये भी पूजा कर रहे थे बुतों की या क्ले से बने हुए स्टैचूज़ की पूजा करते थे। इसके अलावा हेयर एनिमल्स वर आल्सो वर्शिप एज अ कस्टम, यहाँ जानवरों की भी पूजा की जा रही थी। द पोर्ट्रेट्स ऑफ बुल, राइनोसिरोस, लाइन एंड एलिफेंट हैड बीन फाउंड। द इंडस वैली पीपल बरिड देयर डेड बॉडीज एज वेल एज बर्न देम, यानी कि यहाँ के लोग, बाज़ जो लोग थे वो दफनाते थे जबकि बाज़ जो लोग थे वो जलाते थे मुर्दों को। फिर सोशल सिस्टम एंड इट्स प्रोमिनेंट फीचर्स। इसके सोशल सिस्टम और इसके प्रोमिनेंट फीचर्स में जो है वो आ जाती है स्क्रिप्ट क्या थी, इसकी इनके लिखने का तरीकाकार क्या था, ये आप पिक्चर में देख रहे हैं। इनका लिखने का तरीकाकार कुछ इस तरह का था, यानी इस तरह से पढ़ते थे। अब इनके जो सिंबल्स हैं वो बहुत ज़्यादा थे, तकरीबन 400 से भी ज़्यादा इनके सिंबल्स थे। इसलिए इनकी लैंग्वेज को पढ़ना अभी तक भी बहुत से जो एक्सपर्ट्स हैं वो इनकी लैंग्वेज को पढ़ तो नहीं सके। हाँ, ये कि उनके कुछ मीनिंग्स निकाल लिए उन्होंने कि इसका क्या मतलब बनता है, लेकिन ज़्यादातर जो है वो पढ़ नहीं सके इनकी मीनिंग। फिर एग्रीकल्चर, यानी इनका काम क्या था, ये एग्रीकल्चर करते थे। ज़्यादातर जो लोग थे वो फार्मर थे और वो खेती बाड़ी करते थे। फिर पीसफुल सोसाइटी, उसके बाद ये पता चला कि जब इनकी खुदाई के वक्त और इनकी स्टडी के वक्त ये पता चला कि इन लोगों के पास बहुत ज़्यादा तादाद में वेपन्स नहीं थे, यानी कि हथियार नहीं थे। इनका कोई आर्मी और पुलिस सिस्टम नहीं था, जिससे ये पता चला कि एक पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रहे थे क्योंकि इन्हें ज़रूरत ही नहीं पड़ी इन चीज़ों की। अगर ये पुरसुकून ज़िंदगी ना गुजार रहे होते तो फिर ये अपनी हिफाजत के लिए मुख्तलिफ तरह के हथियार बनाते या आर्मी या पुलिस सिस्टम बनाते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं वहाँ पाया गया। इसकी वजह से ये पता चला कि ये लोग एक
पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रहे थे, इसलिए इनको ज़्यादा हथियारों की ज़रूरत नहीं पड़ी। हाँ, जो कॉमन हथियार या कॉमन वेपन्स इनके मिले वो कुछ इस तरह के थे जिससे वो खुदाई कर सकें या फिर शिकार कर सकें। द प्रेजेंस ऑफ बुल पे इनकी स्टडी के बाद ये भी पता चला कि इन लोगों के पास कैटल्स मौजूद थी डिफरेंट, जिनमें ज़्यादा जो था वो बुल को ये यूज़ करते थे, क्योंकि इनकी जो चीज़ें मिली उनमें ज़्यादातर बुल की आप कह सकते हैं पिक्चर बनी होती थी, या इन लोगों ने गाड़े होते थे मट्टी के ऊपर जो सिक्के बना रहे हैं या मट्टी से जो चीज़ें बना रहे हैं या मट्टी से जो टूल्स बना रहे थे उनके ऊपर ये बुल की शेप बनाते थे। फिर कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए भी ये वेट्स यूज़ करते थे। द ट्रेड ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप्स एंड मिनरल्स हैड बीन कैरिड अमंग सिटीज़ एंड विलेजेस ऑफ इंडस वैली। इंटरनल ट्रेड हैड बीन हैपेंड बाय बुललॉक कार्ट्स। वेट्स एंड स्केल्स ऑफ मेजरमेंट हैव बीन फाउंड विच आर मेड ऑफ स्टोन्स एंड क्वाड्रिलेटरल शेप। यानी कि ये पत्थर से बने हुए मेजरमेंट के लिए यूज़ कर रहे थे, पत्थर इस्तेमाल करते थे जिससे ये देखते थे कि किसका कितना वजन है। फिर टाउन प्लानिंग, इनकी टाउन प्लानिंग बहुत अच्छी थी। यहाँ प्रॉपर वॉशरूम सिस्टम इनके थे, यानी कि बाथरूम भी इन्होंने बनाए हुए थे। इसका मतलब है इन चीज़ों से वाकिफ़ थे। इसके अलावा इनकी गलियाँ, साफ़ सुथरी गलियाँ नज़र आई, जिससे पता चला कि इनका टाउन सिस्टम या टाउन प्लानिंग इनकी बहुत अच्छी थी। या पिक्चर्स में भी देख रहे हैं कि इनकी ड्रेन्स भी, यानी इन्होंने नालियाँ भी बनाई हुई हैं, बाथरूम भी बनाए हुए हैं, इसके अलावा इनकी गलियाँ भी, यानी कि इनको इन सब चीज़ों की समझ थी और यहाँ पे एक प्रॉपर सिस्टम था। फिर इनका ड्रेनेज सिस्टम भी था, यानी कि इन्होंने नालियाँ बनाई थी जहाँ से पानी गुजर के जा रहा है, और इनका पूरा प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम इन्होंने बनाया हुआ था। जबकि पहले जितनी भी तहजीबें पाई गई या फिर उनको सर्च किया गया तो उनके ऊपर इतना प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं मिला जितना इस तहजीब में मिला। गोडाउन्स ऑफ ग्रेन्स, मोस्टली गोडाउन्स ऑफ ग्रेन्स वर सिचुएटेड, यानी कि इन्होंने गोदाम भी बनाए हुए थे जो कि दरिया के करीब करीब होते थे। वहाँ पे गंदम और इस तरह की चीज़ें जो वो इकट्ठी करते थे, जिससे बाद में ये सेल करके या फिर बाद में इनको ये बार्टरिंग सिस्टम के लिए या फिर तजारत के लिए, ट्रेडिंग सिस्टम के लिए यूज़ करते थे। या इस ग्रेन को, यानी जिस ग्रेन को ये सेव कर रहे हैं, गोदामों में महफूज कर रहे हैं, इसको ये करेंसी के तौर पर भी यूज़ करते थे। उसके बाद है एवैक्यूएशन ऑफ लोकल कम्युनिटी। पीपल ऑफ इंडस वैली वर सिविलाइज्ड, पीसफुल एंड डेवलप। आर्यन एसेलिएट डिस्ट्रॉयड देयर ग्रेसफुल सिविलाइजेशन। ये आर्यन जो थे उन्होंने आके इनकी सिविलाइजेशन को ख़राब किया या इनको डाउनफॉल्स की तरफ लाना शुरू कर दिया, क्योंकि जो आर्यंस थे उनके पास एक्सीलेंट वेपन्स और हथियार मौजूद थे। इसके अलावा उनके पास घोड़े थे, जंगी घोड़े, जिनको वो इस्तेमाल करते थे, और आहिस्ता आहिस्ता वो इन लोगों के ऊपर आते गए। द डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन गेंड अ मैग्निफिसेंट प्लेस बाय मेकिंग अ प्रोग्रेस ग्रेजुअली, यानी कि इसके ऊपर जब आर्यंस ने हमला किया तो इनके जो लोग थे वो इधर उधर फैल गए और मुख्तलिफ जगहों पर हिजरत कर गए, जिसके बाद ये सिविलाइजेशन जो थी बिल्कुल ही ख़त्म हो गई। और कुछ इनके ऊपर सम एक्सपर्ट थिंक दैट दिस सिविलाइजेशन हैड कम टू एन एंड ड्यू टू नेचुरल क्लाइमेट, यानी कुछ ने यह भी कहा कि ये जो सिविलाइजेशन थी ये ज़लज़ले या सैलाबों की वजह से भी बिल्कुल ख़त्म हो गई। अच्छा, ये तो मुकम्मल चैप्टर था। उसके बाद हम लोगों ने इसके क्वेश्चन आंसर्स किए थे। क्वेश्चन आंसर्स के बाद हमने इसके MCQs किए थे। विच सिटी हैड केप्ट द स्टेटस ऑफ सेंट्रल प्लेस इन द इंडस वैली, मोहनजोदाड़ो। व्हाट प्रोफेशन हैड बीन चूजन बाय द मेजॉरिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इनहैबिटेंट, एग्रीकल्चर। हु डिस्ट्रॉयड द इंडस वैली सिविलाइजेशन, आर्यंस। Which animal had been considered the symbol of civilization in Indus Valley, bull. What types of people were the inhabitants of Indus Valley, civilized. उसके बाद हमने इसके शॉर्ट क्वेश्चंस भी किए थे और इसका कॉलम भी किया था। ये आपका चैप्टर मुकम्मल हो गया है। फर्स्ट टर्म का सिलेबस भी आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ जो टॉपिक्स आपको पहले क्लियर नहीं हुए होंगे वो अब समझ में आ गए होंगे। आपने तमाम काम को अपनी कॉपीज़ पे नीट वे में नोट डाउन करना है और इसको याद भी करना है। आपका रिव्यू लेक्चर यहाँ पर एंड होता है। अल्लाह हाफिज़।